जिक्र से जिंदा दिल। शहर के एक पुराने हिस्से में एक आदमी रहता था जिसका नाम सलमान था। सलमान ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देख चुका था, कामयाबी भी नाकामी भी, लोगों की तारीफ़ भी और उनकी बेरुखी भी। बाहर से वो बिल्कुल ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत थक चुका था। सुबह उठकर काम पर जाना, शाम को वापस आना, रात को मोबाइल या टीवी देखकर सो जाना, यही उसकी ज़िंदगी का रूटीन बन चुका था। नमाज वो पढ़ता था, लेकिन आदत के तौर पर, दिल से नहीं। दुआ करता था, लेकिन अल्फाज सिर्फ होंठों तक रहते, दिल तक नहीं जाते। उससे अक्सर लगता कि उसके दिल के अंदर एक खाली पान है जिसे वो समझ नहीं पाता था। वो खुद से पूछता, सब कुछ होने के बावजूद सुकून क्यों नहीं है? एक दिन सलमान शहर के शोर से तंग आकर मस्जिद में थोड़ी देर बैठ गया। मस्जिद खाली थी, सिर्फ एक बुजुर्ग कोने में बैठकर धीरे धीरे तस्बीह कर रहे थे। उनकी आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। सलमान ने गौर किया कि बुजुर्ग बार बार एक ही लफ्ज़ दोहरा रहे थे, अल्लाह अल्लाह। सलमान का दिल चाहा कि वो उन बुजुर्ग से बात करे। नमाज के बाद उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बाबा आप इतनी देर से यहीं बैठे हो, बोर नहीं होते? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा जब दिल अल्लाह के जिक्र में हो तो बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सलमान को ये बात अजीब भी लगी और अच्छी भी। उसने पूछा, सिर्फ नाम लेने से क्या होता है? बुजुर्ग ने तस्बीह रोककर कहा, बेटा जिक्र सिर्फ नाम लेना नहीं होता, जिक्र दिल को जगाने का जरिया होता है। जब दिल अल्लाह को याद करता है तो दिल जिंदा हो जाता है। ये बात सलमान के दिल में घर कर दी। उस रात घर जाकर सलमान ने पहली बार सोने से पहले मोबाइल साइड पर रख दिया। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, या अल्लाह। बस इतना ही। अजीब सी हल्की सी तसल्ली उसके दिल में उतरी। बहुत छोटी थी, लेकिन थी ज़रूर। अगली सुबह फजर के बाद वो थोड़ी देर मस्जिद में बैठा रहा। उसने तस्बीह उठाई और बिना गिनती के जिक्र शुरू कर दिया। कभी सुबहान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर। उससे कोई रोशनी नज़र नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन उसका दिल हल्का होने लगा। दिन गुजारते गए। सलमान ने जिक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। गाड़ी चलाते हुए, चल कर जाते हुए, तन्हाई में उसकी ज़ुबान अल्लाह के जिक्र से गीली रहने लगी। पहले जब मुश्किल आती थी वो शिकायत करता था, अब मुश्किल आती तो वो कहता, हस्बिल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। और हैरानी की बात ये थी कि मुश्किल छोटी नहीं होती थी, लेकिन उसका बोझ हल्का हो जाता था। एक दिन उसकी जॉब चली गई। पहले वाला सलमान होता तो टूट जाता, लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू आए और उसने कहा, या अल्लाह तू बेहतर जानता है। उस रात उसने बहुत देर तक जिक्र किया। उससे लगा जैसे कोई उसके दिल को संभल रहा हो। कुछ हफ्तों बाद उसे एक नया काम मिल गया, पहले से बेहतर। सलमान समझ गया कि ये सिर्फ काम का मिलना नहीं, बल्कि अल्लाह का करीब होना असल नेमत है। अब लोग उसके चेहरे पर सुकून देखते थे। वो काम बोलता था, लेकिन जब बोलता था बात दिल से निकलती थी। लोग उसे पूछते, तुम इतने मुतमैन कैसे रहते हो?
سلمان مسکرا کر کہتا، میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں، اس لیے اللہ مجھے یاد رکھتا ہے۔ وہ بزرگ اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی بات سلمان کے دل میں زندہ تھی۔ ذکر دل کو زندہ کرتا ہے۔ سلمان نے سمجھ لیا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، کیونکہ جب زبان اللہ کے نام سے ہلے اور دل اس کے ساتھ جڑ جائے تو پھر زندگی کا کوئی غم بہت بڑا نہیں رہتا۔ اور سچ یہی ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ امید کروں گی آپ سب بھی ذکر روز کریں گے۔ اگر اچھی لگی ہو تو کامنٹ کرو، سبسکرائب بھی، جس سے میں آپ کو اور کہانیاں سناؤں۔